दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि श्री हरिनारायण ने हमें अपने 2 अवतारों में कलयुग के बारे में विस्तारपूर्ण बताया है। और अगर नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से अवतारों में श्री हरिनारायण ने हमें कलयुग के बारे में बताया था। एक बार की बात है, श्री राम ने माता सीता को बोला था कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका और कौआ मोती खाएगा। ये सब तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इस पे भजन भी बना हुआ। तो सबसे पहले तो श्री राम ने हमें बताया कि कलयुग कैसा होगा, यानी कि उसमें जो अच्छे लोग होंगे, जो सही होंगे, उनके साथ शोषण होगा, और जो गलत होंगे उनके पास धन वैभव हर चीज होगी। तो कलयुग में ये सब हमें देखने को वैसे भी मिल रहा है। दोस्तों, ये भजन भी इस पे बना हुआ है जो आपने सुना होगा कि रामचंद्र के गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका और कौआ मोती खाएगा। तो ये तो हुई हमारे श्री राम की बात। अब हम बात करेंगे हम सबके चहेते, सबके प्यारे, सबके दुलारे लड्डू गोपाल श्री कृष्ण के बारे में, जिन्होंने अपने इस अवतार में भी हमें कलयुग के बारे में सब कुछ बताया कि कलयुग कैसा रहेगा, और बहुत ही विस्तार से बताया। और वो कैसे बताया, उसके लिए ये वीडियो आपको पूरी देखनी होगी, स्किप मत कीजिएगा। जितना हो सके अपना इस चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों, एक बारी की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और सारे पांडव यानी कि 5 पांडव अब वनवास जाने की तैयारी कर रहे थे। तो 5 भाइयों ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना आज श्री कृष्ण से हम ये भी पूछ लें कि कलयुग कैसा है। तो इस विषय के बारे में पूछने के लिए 5 भाई श्री कृष्ण के पास आए और पूछा कि हे माधव, हे श्री कृष्ण, जरा बताएं कि कलयुग कैसा रहेगा, और कलयुग आएगा तो कैसे पता चलेगा कि कलयुग आ चुका है। ये प्रश्न सुनकर माधव मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उनको बोला कि इस प्रश्न का उत्तर इतना सरल नहीं है। आप लोग वन में जाएं और जो भी विचित्र चीज देखें वो आके मुझे बताएं। तो 5 भाई वन के लिए गए और 5 भाइयों ने वन में ऐसी अनोखी चीजें देखी जो कि सामान्य नहीं थी, और वो आके माधव को बताई। तो सबसे पहले माधव ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर, आपने क्या देखा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि माधव, सामान्य एक हाथी देखा जिसकी 2 सूंडें थी, जो देख के मैं आश्चर्यजनक रह गया। कृपया करके इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं। तो माधव ने कहा कि कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे और ऐसे लोगों का राज होगा जो लोगों का दोनों तरफ से शोषण करेंगे, यानी कि वो दिखाएंगे कुछ और, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। मतलब कुल मिला के बात यह है कि वो पीठ पीछे ही आपके खंजर घोंपेंगे। ऐसे होंगे कलयुग के। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन, आपने क्या देखा, जरा आप भी तो बताएं। तो अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मैंने वन में एक पंछी देखा जिसके परों के ऊपर वेद लिखे हुए हैं और वो मांस खा रहा, जो देख के मैं आश्चर्यजनक रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। अर्जुन को कहा कि अर्जुन, इस कलयुग के अंदर ऐसे लोगों का राज होगा और ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी, धर्मी, सनातनी समझेंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसों जैसा हो। उसके बाद भीम ने आके श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, मैंने एक गाय को अपने बच्चे को प्यार करते हुए देखा, मोह करते हुए देखा। वो अपने मोह में इतनी अंधी थी कि अपने बछड़े को चाट चाट के उसको लहू लुहान कर दिया था। कृपया करके इसके बारे में भी विस्तार से बता। तो श्री कृष्ण उत्तर में भीम से कहा कि मेरे प्रिय भीम, जो कुछ भी तुमने देखा कलयुग में ऐसा ही होगा,
माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करेगी, इतना मोह करेगी कि अपने बच्चे की गलतियां ही नहीं देख पाएगी। मतलब कलयुग में ऐसा होगा कि किसी का बच्चा अगर सनातन धर्म की राह में अपने घर बार छोड़ के भजन कीर्तन करेगा तो सारे प्रश्न होके उसके पास जाएंगे और उसका दर्शन करेंगे, लेकिन जब उनका ही बच्चा ये काम करने के लिए बोलेगा तो वो छाती पीट के कहेंगे कि अरे ये क्या हुआ, मेरा बच्चा देखो कैसे हो गया, ये वो। मतलब कि माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करेगी कि उसका उद्धार ही नहीं होने देगी, उसका कुछ होने ही नहीं देगी, वो मोह में अपने बच्चे का विकास ही नहीं होने देगी। उसके बाद बारी आई सहदेव की। सहदेव ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं जब जंगल में गया, वन में गया, तो वहां मैंने देखा कि 7-8 एक साथ कुएं थे और सब के सब भरे हुए थे। सिर्फ एक ही कुआं ऐसा था जो बिल्कुल ही सूखा था। कृपया करके इसके बारे में भी विस्तार से बताएं। तो श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग के अंदर लोग बड़े धनी होंगे, उनके पास धन होगा, वैभव होगा, अन्न होगा, अन्न के भंडार होंगे, लेकिन वो अपने आसपास जो गरीब लोग होंगे, लाचार लोग होंगे, उनको अन्न का एक दाना भी नहीं देंगे, फजूल खर्च करेंगे, कहीं पे भी पैसे अपने खर्च करेंगे किसी भी फजूल चीज़ों में, लेकिन किसी गरीब का भला नहीं करेंगे। मतलब कि उनके पास धन का भंडार होगा, लेकिन पड़ोस में कौन भूखा मर रहा है उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आजकल हम ऐसा देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही। उसके बाद बारी आई नकुल की। नकुल ने कहा कि हे माधव, मैंने देखा कि एक पहाड़ से, चट्टानों से एक शिला लुढ़कते लुढ़कते आ रही थी और उसके बीच में जो भी पेड़ आ रहे थे, विशाल काय पेड़ भी, वो गिराते हुए शिला आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब वो एक पौधे से, एक छोटे से पौधे से जैसे ही टकराई तो वो शिला वहीं रुक गई। कृपया करके इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में इंसान का मन भी, मनुष्य का मन भी ऐसे ही होगा, जिसके पास हर चीज होगी, वैभव, धन, दौलत, हर चीज होगी, पर फिर भी उसका मन विचलित होगा। कभी यहां भागेगा, कभी वहां भागेगा, कभी ये करने, कभी वो करने, उसको संतोष नहीं होगा किसी चीज में। लेकिन वहीं पे राम नाम के 2 अक्षर उसके जीवन का उद्धार करेंगे और जीवन में संतोष लाएंगे। राम नाम के भजन से उनके मन को शांति मिलेगी, जो वो इतने धन से भी कभी नहीं खरीद पाया, वो सुकून, वो शांति मिलेगी उसे सिर्फ राम नाम के 2 अक्षरों से। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो हमें श्री कृष्ण ने द्वापर युग में हमें बताई थी, और ये जो कुछ भी श्री कृष्ण ने पांडवों को बताई थी, ये बातें, वही बातें आज हो भी रही। गाइस, अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही हो रहा है जैसे श्री कृष्ण ने कहा था, तो प्लीज कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। नमस्कार।